हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स के बारे में। ठीक है, मोस्ट ऑफ तो आपको इनकी टाइप्स का पता ही होगा। क्या एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये रफ आपको दिख रहा है और ये आपका स्मूथ स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखिए, थ्योरी पोर्शन इसका पढ़ते हैं। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको आप डिवाइड कर सकते हो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ए ग्रेनुलर। ठीक है, ग्रेनुलर जिसके पास आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे और इसके पास आपको एब्सेंस होगी, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। तो ग्रेनुलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सेकंड नेम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका सेकंड नेम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इनको RER और SER भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दिखाया गया है, आपने कल ही 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, सिस्टर ने और आपके वेसिकल्स पढ़े थे और ट्यूब्यूल्स पढ़े थे। तो उसमें से मोस्ट आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखने को मिलेंगे? सिस्टर ने देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिलेगा। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम रफ और इसका नाम स्मूथ क्यों पड़ा है आपका? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे और वो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। और ये स्मूथ हैं क्योंकि इनकी आउटर मेम्ब्रेन पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपकी सिर्फ मेम्ब्रेन्स होंगी। तो इट हैज़ रफ मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ राइबोसोम अक्कर ऑन देयर आउटर सरफेस। इनकी रफ मेम्ब्रेन है क्योंकि इनके राइबोसोम्स हैं आउटर सरफेस पे। ठीक है, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? 2 तरह की ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। तो ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें दोनों चीज़ें होंगी। फर्स्ट है राइबोफोरिन, सेकेंड है राइबोफोरिन 2। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ये किस लिए हैं? फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम्स। ठीक है, ये क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब एक बेसिक फंक्शन होता है किसी चीज़ को बाइंड करना। ठीक है, अपने साथ बाइंड करके एक चीज़ को रखना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये प्रोटीन्स भी यहाँ पे क्या करेंगे? अटैचमेंट करवाएंगे किसकी? राइबोसोम की। अब रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम का अटैच होना वो किसकी हेल्प से होगा? इन दोनों प्रोटीन्स की हेल्प से होगा। ठीक है, उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन हैव टाइनी पोर्स नियर द एरिया ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, जहाँ पे आपके राइबोसोम अटैच होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के पास वहाँ पे टाइनी पोर्स यानी कुछ आपको होल्स दिखाई देंगे। ठीक है, वो होल्स क्यों होते हैं? अब देखिए, किस एरिया पे होते हैं? जहाँ पे राइबोसोम अटैच होने हैं मेम्ब्रेन के साथ वहाँ पे आपको टेनी पोर्स देखने को मिलेंगे। क्यों होंगे? टू पास द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इनटू द स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रोटीन्स। अब देखिए, राइबोसोम अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे मिल रहे हैं आपको तो वो किस लिए मिल रहे हैं? प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। अब राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया है उसको क्या करना? इसकी मेम्ब्रेन के अंदर भेजना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? ये आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम जहाँ अटैच है वहाँ पे आपको टाइनी पोर्स देखने को मिलेंगे। अब राइबोसोम क्या बनाएंगे आपका? ये बनाते हैं आपके प्रोटीन्स। तो उन प्रोटीन्स को उन टेनी पोर से होते हुए आपने मैट्रिक्स के अंदर छोड़ना है ताकि ये आगे क्या हो सके? फर्दर ट्रांसपोर्ट होके अंदर जा सके। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे क्या बता रखा है? इसकी मेम्ब्रेन के पास टेनी पोर होते हैं। कहाँ पे? उस एरिया पे जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं। क्यों? ताकि सिंथेसाइज्ड बने हुए प्रोटीन को स्पेस के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, राइबोसोम्स हेल्प इन मेकिंग द प्रोटीन एंड एंजाइम्स। अब आपको ये फंक्शन बता दिया है, राइबोसोम यहाँ क्या करते हैं? प्रोटीन और एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं? प्लाज्मा सेल्स। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स हैं वहाँ पे, पेनक्रिएटिक एसिनार सेल के पास, फाइब्रोब्लास्ट के पास। फाइब्रोब्लास्ट हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स पढ़ी थी। ठीक है, जो क्या करती हैं? आपके कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर की प्रोडक्शन कर रही थी। नेक्स्ट है RER इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिस्टरने। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सिस्टरने फॉर्म में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेनक्रियाज में, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस करेंगे और सिस्टरने की फॉर्म में ये अवेलेबल होंगे मोस्ट ऑफ। तो ये था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये आपका क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, ठीक है। ये यहाँ पे इसीलिए मैंने बना रखे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि जो रफ नहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोस्ट कॉमनली आपको दो ही फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। किस किस फॉर्म में, आपका ये वेसिकल्स और आपकी ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। हैव स्मूथ मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इनकी स्मूथ होती है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों है स्मूथ, विच डोंट हैव राइबोसोम ऑन देयर आउटर सरफेस, क्योंकि इनके आउटर सरफेस पे कुछ भी अटैच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड मेनली इन दैट सेल विच मेक एंड स्टोर द ग्लाइकोजन, ठीक है। ये आपके जो हैं, अब ये तो आपने पढ़े थे रफ वाले, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रेटिक एसिनार सेल में, फाइब्रोब्लास्ट में, प्लाज्मा सेल्स में। लेकिन ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, उन सेल्स के पास मिलेंगे ये जो क्या करती हैं, बनाती हैं और स्टोर करके रखती हैं किसको, ग्लाइकोजन को, फैट को और स्टीरॉयड को, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे बनेंगे, उन सेल्स के अंदर जो बनाती भी हैं और स्टोर भी करके रखती हैं इन तीन चीज़ों को, ग्लाइकोजन यानी आपको पता है ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म को ग्लाइकोजन बोलते हैं, और ये लीवर और मसल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है आपकी। फैट हो गया आपका, स्टीरॉयड्स हो गए, फैट आपको पता है एडिपोसाइट्स के अंदर, मोस्टली आपके हार्ट और किडनी के पास, ठीक है। स्टीरॉयड्स हो गए आपके, स्टीरॉयड्स, तो ये तीनों चीज़ें जो बनाता है और स्टोर करके रखता है, वहाँ पे आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जांपल है इसका लीवर सेल्स, ठीक है। लीवर के अंदर ये स्टोर होता है, आपको पता है एड्रेनल कोर्टेक्स सेल, एड्रेनल जो कोर्टेक्स सेल हैं वो स्टीरॉयड की सिंथेसिस करती हैं, इसीलिए जो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, वो जो है वो स्टीरॉयड होते हैं नेचर में। तो इसीलिए आपकी यहाँ इनका नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है एडिपोज सेल, मैंने आपको बताया था एडिपोज सेल क्या करती हैं, फैट को स्टोर करके रखती हैं, अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी। मसल सेल होगी, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन कहाँ दो ही जगह स्टोर होती है, आपकी लीवर और मसल सेल के पास। तो स्टोरेज प्लस मेकिंग दोनों का नाम आपने लिखना है। रेटिनल सेल्स होगी, रेटिना के पास भी आपके फैट के कुछ मतलब फैट प्रेजेंट होगा, और कॉमनली फाउंड इन ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट आपकी WBC होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन है एक तरह से कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको किन किन जगह पे देखने को मिलेगा, और रफ आपने पढ़ लिया था पीछे, ठीक है। तो ये है आपका लोकेशन इनकी, लीवर, एड्रेनल कोर्टेक्स, एडिपोज सेल, मसल सेल, रेटिनल सेल और ल्यूकोसाइट यानी WBC, ब्लड की जो सेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका ER इज एब्सेंट इन, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। एग है जो उनके अंदर नहीं होता, मैच्योर RBC के अंदर नहीं होता, और एम्ब्रियोनिक सेल जब बच्चा बन रहा होता है उस सेल के अंदर ये नहीं होता है। अब देखिए एक मतलब इनका लास्ट पॉइंट आपको बता दिया गया है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है और प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन यही करवाएंगे। ये क्या है आपके साइट ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। स्मूथ वाले क्या बनाते हैं आपका, मोस्टली लिपिड और स्टेरॉयड की सिंथेसिस करवाते हैं, और ये आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कंप्लीट होता है। बुक से आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा स्मूथ और रफ का, ठीक है। थैंक यू।